तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 51,451 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 47,714 करोड़, जबकि अभी देखें तो 49,333 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 42,946 को जनरेट किए थे। पिछले साल 40,537 को, जबकि अभी देखें तो 41,757 करोड़ देखने को मिले। तो यहाँ पे भी देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मतलब एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं जैसा HDFC बैंक का नंबर देखने को मिला है वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि NI की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो NI था वो था आपका 20,048 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 21,654 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो आपका कह सकते हैं 21,529 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के NI को लेके जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यही 21,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 21,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 32,705 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 30,990 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 32,035 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए प्रोविजन के रूप में कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1,814 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 1,233 करोड़, जबकि अभी देखें तो 914 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,768 करोड़ की प्रॉफिट होती है। पिछले साल 11,745 करोड़, अभी देखें तो 12,358 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिला, लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट हल्के से गिरते हुए देखने को मिला है, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा HDFC बैंक से डिफरेंट है, क्योंकि HDFC बैंक के क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके भी, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। 12,000 करोड़ जो एवरेज अनुमान निकल के आता है मार्केट का, जबकि कंपनी इसको किया 12,358 करोड़। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS और NPA क्या है वो देखते हैं। तो EPS पिछले क्वार्टर में लगभग 18 रुपये, पिछले साल 16.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 7.31 देखने को मिला है। जबकि NPA की बात करते हैं तो ग्रॉस NPA पिछले साल 1.97 था, अभी देखें तो 1.58 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.67 के आसपास था। जबकि नेट NPA देखते हैं तो पिछले साल 0.42 था, अभी देखें तो 0.39 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.41 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए अगर मार्केट एस्टीमेट हटा के देखेंगे तो थोड़ा शायद आपको नेगेटिव नंबर लगेगा, लेकिन बेसिकली आज तक शायद आपने HDFC बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक के नंबर नहीं देखे थे, क्योंकि एक्सिस बैंक के नंबर तो और भी ज़्यादा खराब थे, लेकिन उसके बावजूद 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल लगे तो मुझे लगता है कि शायद इसको पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।